अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर किया और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। आज हम कहने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टी का कि Z1 प्लस Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। तो हम कहने लगे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आज हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ है हमारे पास, लेट Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, Z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 की वैल्यू है x3 प्लस आयोटा y3। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। तो अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 और प्लस x3 प्लस आयोटा y3। फिर x1 प्लस आयोटा y1 एज इट इज़, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3। तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस, अब तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें। x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस आयोटा y2 प्लस y3। अब हम कंप्लीट सॉल्व कर लें, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 और आयोटा कॉमन लेके y1 इस एक्सप्रेशन से, और ये एक्सप्रेशन हम इकट्ठे कर लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 प्लस x2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, x3, अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस आयोटा और हमने इसमें से y1 प्लस y2 प्लस y3, क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है ना। Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। तो ये हमने इसी तरह से इसको Z1 प्लस Z2 है, तो इसीलिए हमने इसी के x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसके एक्सप्रेशन को हमने Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3 बनाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह हमने, अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यूज़। तो Z1 x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। x1 प्लस इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 और प्लस y3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। देखिए, हमने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लिया। रियल पार्ट में हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास क्या हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो अब हमने एक्सप्रेशन क्या बनाना है, Z1 प्लस
हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, z1 मतलब राइट को लेके जा रही हैं, हमने लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन बनाना है, तो लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। तो इसी तरह से x1 प्लस ब्रैकेट्स कहाँ हैं, z2 प्लस z3 के अराउंड, तो हमने यहाँ पे x2 प्लस x3 और प्लस आयोटा y1 प्लस इंटू y2 प्लस y3। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर हुआ, z1 प्लस z2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्लियर हो गया कि z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ हो गई है। अब आपने इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।